Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 4 नवंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। States cannot make isolated plans for vaccine distribution. The Health Ministry on Tuesday said it has asked the state governments to refrain from making isolated plans for vaccine distribution. He said they have been advised to create a database according to the blueprint issued by the central government and also take stock of the storage and transport facility for the distribution. हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो लोग खुद का आइसोलेटेड प्लान्स नहीं बनाए वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ने खुद का एक प्लान बनाया हुआ है, एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है और सब स्टेट को वो ब्लूप्रिंट इशू किया गया है और सबको कहा गया है कि वो ब्लूप्रिंट के जरिए काम करे, उसको फॉलो करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन करे। और ये भी कहा गया है कि वो लोग स्टोरेज का स्टॉक तैयार करें और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी तैयार करें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। At a press conference on Tuesday, Health Secretary Rajesh Bhushan said states have been asked to work with the central government, which has set up an expert committee on vaccine administration and to adhere to the direction from the center. सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी रखा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स नीति आयोग। एंड राजेश भूषण जी ने ये कहा है स्टेट को कि वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करें और उनके साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें। नेक्स्ट, इंडियन नेवी मैचेस स्किल्स विद 3 फॉरेन फ्लीट्स ऑफ वाइजैक। Phase 1 of Naval Exercise Malabar 2020, consisting of India, Australia, Japan and the US, began off the coast of Visakhapatnam in the Bay of Bengal on Tuesday. The Navy also began Mission Sagar 2, under which INS Airawat entered the Sudan port carrying 100 tons of food. The Navy said under the mission, India provides assistance to friendly countries during the COVID-19 pandemic. तो मालाबार 2020 एक्सरसाइज का फेज 1 स्टार्ट हो चुका है और ये 19 से 20 नवंबर के बीच फेज 2 भी शायद स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल फेज 1 स्टार्ट हो चुका है और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस ने इसमें हिस्सा लिया है, द क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज। और ये विशाखापट्टनम के कोस्ट से स्टार्ट हुआ है, बे ऑफ बंगाल में। द नेवी ऑल्सो बिगेन मिशन सागर 2। इंडियन नेवी ने मिशन सागर 2 भी स्टार्ट किया है, जिसमें आईएनएस ऐरावत सूडान के पोर्ट में 100 टन ऑफ फूड लेके एंटर किया और वहां पे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वहां पे उन लोगों को असिस्ट किया फूड देकर। तो ये उनके मिशन का एक पार्ट था कि वो फ्रेंडली कंट्रीज को कोविड-19 पैंडेमिक में हेल्प करें। Australian Defence Minister Linda Reynolds said the imperative to cooperate close with regional defence partners on shared challenges was stronger than ever. Exercise Malabar is an important opportunity to work in concert with like-minded nations to support a secure, open and inclusive Indo-Pacific region. Australian Defence Minister ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ये 4 जो देश है ये एक सोच रखने वाले देश है और ये लोग एक साथ मिलकर सिक्योर, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एक साथ वर्क करने का। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया हैज जॉइंड मालाबार सिंस 2007। 2007 के बाद ये पहली बार है जो ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट, more children to get fortified rice. Children in Anganwadis, the government schools, could soon be eating rice infused with iron, folic acid and vitamin B12. In a bid to combat chronic anemia and undernutrition, the government is making plans to distribute fortified rice through the Integrated Child Development System and midday meal schemes across the country from next year. The special focus on 112 aspirational districts according to a statement from the Food Ministry. तो ये देखा गया है कि
मिड डे स्कूल में ठीक तरीके से खाना नहीं मिलता था बच्चों को, और इसके वजह से उन लोगों को क्रॉनिक एनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन हो गया था। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो लोग नेक्स्ट ईयर से मिड डे मील में फोर्टिफाइड राइस का प्रयोग करेंगे, फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो राइस में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इंक्लूड रहेगी। और ये बहुत अच्छा होगा उन लोगों की न्यूट्रिशन के लिए। और ये गवर्नमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और मिड डे मील स्कीम के अंडर में ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगी। However, an existing pilot scheme to distribute fortified rice through the public distribution system in 15 districts has only been implemented in 5 districts so far, although more than half the project duration is over. तो ऐसा ही सेम एक प्लान, एक पायलट स्कीम पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जो वो लोग फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। 15 डिस्ट्रिक्ट में करना था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट किया है, और आधा से ज्यादा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी ओवर हो चुका है। तो इट इज सेड कि नेक्स्ट ईयर में ये हर एक स्कूल में, अंगावदी और गवर्नमेंट स्कूल में ये प्रोवाइड कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट, exports fall again on global trade woes. India's merchandise exports slid back into the contraction mode in October as struggling global trade continued to face headwinds from the COVID-19 pandemic. COVID-19 के वजह से एक्सपोर्ट भी बहुत गिर गया था इंडिया का, और जब देखा गया था कि एक्सपोर्ट थोड़ा सितंबर में राइज हो रहा था, लेकिन अक्टूबर में एक्सपोर्ट फिर से गिर गया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फिर से नीचे गिर गया। Outbound shipments declined 5.4% from the year earlier to 24.82 billion after a brief respite in September when export had expanded 6% to snap a 6-month-long contraction. Last year से 5.4% डिक्लाइन हो गया है आउटबाउंड शिपमेंट्स, और सितंबर में ये थोड़ा राइज हुआ था, 6% में गया था, जो 6 मंथ के लॉन्ग गैप को कम किया था थोड़ा, लेकिन अक्टूबर में फिर से ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर से ये गिर गया। Imports of goods also declined by 11.5% लास्ट मंथ में देखा गया कि जो इंपोर्ट होते हैं बाहर से, जो गुड्स इंडिया में आते हैं, उनमें डिक्लाइन देखा गया था 11.5%, as per preliminary trade data released by the Commerce and Industry Ministry on Tuesday, taking the overall import between April to October to $182.29 billion, 36.3% lower than the same period in 2019. 2019 के साथ अगर ये तुलना की जाए तो देखा जाएगा कि 2019 में ये 2019 से और अभी में 36.3% लोअर रिजल्ट आया है। नेक्स्ट पॉइंट, PM to meet 20 large global investors. Prime Minister Narendra Modi will chair a virtual meeting with 20 large global investors managing assets of more than $6 trillion on Thursday to reiterate India's attractiveness as an investment destination. Prime Minister Narendra Modi 20 large global investors के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगी, जिसमें $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा एसेट्स का बातचीत होगा, और इंडिया अपने इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को अट्रैक्टिव करेगी। द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विद इन्वेस्टर्स which includes several sovereign wealth funds and pension funds will be followed by one-on-one interactions for each of them with PM over the next 2 weeks, Economic Affairs Secretary Tarun Bajaj says. इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ने यह कहा है कि पीएम के साथ वन-ऑन-वन इंटरेक्शन होगा हर एक इन्वेस्टर्स का, जो सॉवरिंग वेल्थ फंड एंड पेंशन फंड के ऊपर बातचीत करेंगे। Some of the prominent funds that have confirmed attendance are CDPQ, CPP Investment, GIC, Japan Bank for International Cooperation, Mubadala, New York Life, Qatar Investment Authority, Temasek and US International Development Finance Corporation. ये सब prominent fund के साथ नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
Sri Lanka rescues 120 stranded whales, pulling their manpower and expertise in a joint overnight operation. Sri Lanka's Navy, Coast Guard, local volunteers, and conservation experts have rescued nearly 120 stranded whales back into the deep sea. ऐसा देखा जाता है कि बीच में वेल्स समुद्र से बह के आ जाते हैं और वो लोग बीच में अटक जाते हैं, वो लोग वापस नहीं जा पाते. तो श्रीलंका में ये देखा गया जब 120 वेल्स बीच में आके अटक गए, वो लोग वापस नहीं जा पा रहे थे. सो श्रीलंकन नेवी, कोस्ट गार्ड, लोकल वॉलंटियर्स सब ने मिलके 120 स्ट्रैंडेड वेल्स को रेस्क्यू किया. On Monday afternoon, residents of Panadura, some 25 kilometers south of Colombo on the island west coast, reported sighting a school of whales by the shore. पनादुरा के रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा वेल के ग्रुप को लोकेट किया और विद इन आवर्स ऑफ श्रीलंकन नेवी एंड कोस्ट गार्ड डिप्लॉय नियरली 70 पर्सनल टू द स्पॉट. और ये बात उन लोगों को पता चलते ही श्रीलंकन नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने 70 पर्सनल को वहां पे स्पॉट पे डिप्लॉय कर दिया. However, 3 whales and 1 dolphin were found dead along the shore, said Darashani Lahandapura, chairperson of the Marine Environment Protection Authority, following the unprecedented mass stranding in the country. मतलब इतने ज्यादा वेल जो स्ट्रैंडेड हो गई थी, जो बीच पे आ गई, उनमें से 3 वेल और 1 डॉल्फिन की मौत हो चुकी थी. नेक्स्ट पॉइंट, academia and the free will. India announced its national education policy on July 29 this year. The policy aims at overhauling the educational system in the country and making India a global knowledge superpower with a new system that is aligned with the United Nations Sustainable Development Goal 4. इंडिया ने एक नया पॉलिसी अनाउंस किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 29 जुलाई को. और ये पॉलिसी के जरिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में तब्दील करेगी इंडिया को. यही एम है ये पॉलिसी का. और ये सिस्टम में, नया सिस्टम में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन किया गया है, उनके अकॉर्डिंग जो अलाइन किया गया है, ताकि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो. It also emphasizes universal access to schools for all children, raising the gross enrollment ratio and ending the spiraling dropout rate in India. और इससे ये किया गया है कि हर एक चिल्ड्रन ये स्कूल को एक्सेस कर सके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के जरिए. और अगर ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इससे क्या होगा, इससे ड्रॉप आउट रेट ज्यादा बढ़ेगा नहीं. The academic community is still debating and weighing the pros and cons of the NEP. However, one of the key disappointment is that the real problem plaguing the educational system in the country and the higher education system, the erosion of academic freedom, has been discussed by nobody. एकेडमिक फ्रीडम जो होता है, जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो फ्रीडम नहीं दिया जाता, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, ये सब चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं. और इसको पहले देखना पड़ता है कि बच्चे को क्या पसंद है, उनको क्या पढ़ना पसंद है, कैसे पढ़ना पसंद है. हम लोग ये पॉलिसी डाल देंगे इससे इंडिया सुपर नॉलेज सुपर पावर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता. वी हैव टू गो विद द स्टूडेंट्स what they are trying to do and we have to provide them with facilities. उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके उन लोग का इंटरेस्ट होगा एजुकेशन पे. नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमी मूविंग फास्टर बट रोड ब्लॉक्स रिमेन. Economic Affairs Secretary Tarun Bajaj said the government expects high price levels to cool down with the arrivals of new crop, adding that another round of stimulus measures is likely to be unveiled shortly. Economic Affairs Secretary Tarun Bajaj ने कहा है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि न्यू क्रॉप आने के बाद जो हाई प्राइस लेवल है वो ठंडी हो जाएगी, वो थोड़ा कम हो जाएगा प्राइस. लेकिन
शायद एक और नया मेजर, नया स्टिमुलस स्टार्ट करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम के साथ लड़ने के लिए. While inflation has been continuing concern, other indicators are looking up. After a strong September that saw key consumption-oriented indicators such as electricity demand, freight traffic, toll collections, and petrol demand, among others, surpass their pre-COVID February levels, October saw further improvement in recovery on various fronts. जब देखा गया कि इन्फ्लेशन हो रहा है, सबका प्राइस बढ़ रहा है, सितंबर में कंजम्पशन ओरिएंटेड इंडिकेटर्स में थोड़ा अच्छा चला, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ा, फ्reight ट्रैफिक है वो भी बढ़ा, टोल कलेक्शन ये भी बढ़ा, पेट्रोल डिमांड भी बढ़ा, और ये फरवरी से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि फरवरी के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गई थी और फरवरी में जो रिजल्ट था सितंबर में उससे ज़्यादा रिजल्ट देखा गया है और अक्टूबर में और भी ज़्यादा ये इम्प्रूव कर रही है, जो हमारे इकोनॉमी को रिकवरी कर रही है. पॉजिटिव डेटा फ्लो ऑन जीएसटी कलेक्शंस, ऑटोमोबाइल सेल्स, PMI मैन्युफैक्चरिंग फॉर अक्टूबर केम एज अ रीअश्योरेंस फॉर द मार्केट्स टू. और कलेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल सेल्स, जीएसटी कलेक्शन और PMI मैन्युफैक्चरिंग, ये सब से देखा गया है कि अक्टूबर में ये सब डेटा और ज़्यादा मार्केट को ऊपर बढ़ा रही है और इससे बहुत पॉजिटिव डेटा भी निकल रही है. तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है, लेकिन अभी भी रास्ते पे बहुत सारी बाधा है जिसे क्रॉस करना पड़ेगा. और शायद ये बाधा को क्रॉस करने के लिए गवर्नमेंट और भी 2-3 स्टिमुलस मेजर्स निकाल सकते हैं. स्टिमुलस मेजर्स का मतलब है कुछ अलग तरीके का स्कीम या अलग तरीके का रास्ता निकाल सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंट डेज. तो 4 नवंबर का कोई इम्पोर्टेंट डेज है नहीं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.